नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक खबर 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार के सुपौल जिले के सिमराही बाजार में मेरी मौजूदगी है। कहते हैं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को जरा खोल जमाना उड़ान देखता है। ऐसे ही उड़ान की दास्तान और उड़ान की कामयाबी लेकर के आए हैं सिमराही जिला के लाल, जो कि इनकम टैक्स परीक्षा में सफलता हासिल करके पूरे सिमराही बाजार ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया है। हम जानेंगे इनकी जर्नी की कहानी, इनकी सफलता की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको। आप आए हमारे पास, हमें मौका दिए इस मंच पे बोलने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, यह सफलता पाकर के वो कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है ये सफलता पाकर। सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, इतना पढ़ाया कि मैं इस पद पर अपना मुकाम हासिल कर पाया। अच्छा, जब आपको पता चला कि हम जो है इनकम टैक्स के परीक्षा में सफलता हासिल कर लिए, उस समय आपको सुन करके कैसा लगा था? जी, बहुत खुशी हुई। उस टाइम मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि 12:30 बजे रात में इसका रिज़ल्ट आया। मैं जगा हुआ था तभी। जैसे ही पता लगा, मैं सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन किया कि बताया, तो ये लोग, मम्मी को जैसे ही पता चला, पापा लोग को, ये लोग तो रो दिए। मेरे आँख से भी आँसू आ गया कि इतना मेहनत किया, इतना पढ़ा, वो कहीं न कहीं काम आया और उस मुकाम को मैंने हासिल करा। अच्छा, सुनने में ऐसा आया कि पहली बार में आपको जो है 2 मार्क के लिए छूट गया था एग्जाम, सही बात है? हाँ, जी हाँ। पहला अटेम्प्ट मेरा 2023 का अटेम्प्ट था सीजीएल का। तो सीजीएल मेंस मेरा मात्र 2 मार्क से रह गया था। बहुत निराशा हुई, बहुत मैं उस दिन रोया, मैंने घरवालों को भी नहीं बताया। बट कहीं न कहीं वो आग मेरे अंदर थी कि मैं कर लूँगा, मुझे पता मैं कर लूँगा। और मेरे घरवालों ने, मेरे माँ-बाप ने, मेरे भैया ने और मेरी बहन लोगों ने, मेरे बड़े बहन बहुत सपोर्ट किया। बहुत वो लोगों ने मुझे प्रेज़ किया कि तुम करो ये चीज़, तुमसे होगा ये चीज़। एक बार नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, दोबारा होगा तुमसे वो चीज़। अच्छा, आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई थी? जी, मैंने मैट्रिकुलेशन किया है, सिमराही बाज़ार से ही किया है, पाटलिपुत्रा से करा है। पाटलिपुत्रा से की है हाँ और जी। उसके बाद की पढ़ाई? उसके बाद मैंने ये इंटर करा है, पटना से करा था, इंटर करा था, एएन कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, उससे करा था। फिर मैंने ग्रेजुएशन करा, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने करा हुआ, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा से करा है। अच्छा, बचपन से ही सपना था कि इस विभाग में जाना है, या मम्मी-पापा का कुछ कहना था कि ये बनो, ऐसा करो? जी, मम्मी-पापा लोग तो हमेशा बोलते, तुम्हें जो करना वो करो, मतलब तुम अपने मन का सुनो, ऐसा काम करो कि जिसमें तुम खुश रहो और तुम हम लोग को वो कराओ, प्राउड महसूस कराओ घर में। बाद में फिर मैं पढ़ते-पढ़ते फिर मेरे को पता चला कि ऐसा-ऐसा करके एग्ज़ाम होता है, ये पद लगता है, तो मैंने बोला यही करा जाए। और फिर मैंने माँ-बाप को बताया कि ऐसे-ऐसे करके ये सीजीएल करके एग्ज़ाम, इसमें ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम होता है, इसमें इनकम टैक्स में जॉब लगता है, इंस्पेक्टर लगता है, टैक्स असिस्टेंट लगता है, बहुत सारे जॉब लगते हैं। तो मम्मी-पापा लोग ने बोला कि आप करो, तुम इसका तैयारी करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, खड़ा हूँ सपोर्ट करने के लिए। कौन-कौन से बुक का इसमें थी सफलता रहा? दूसरी बात की जो तैयारी किए थे, तैयारी के पीछे कौन सर का हाथ रहा इसमें? जी, कोई सर से मैंने नहीं पढ़ा है। सबसे पहले तो ये संदेह निकाल देना चाहिए बच्चों को कि किसी शिक्षक से पढ़ के ही किसी चीज़ में नौकरी लिया जा सकता है। अभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हर कुछ दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, सारी की सारी किताब मुफ़्त में है। लेक्चर सारे पढ़े हुए, फ्री में पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे। तो आपको सबसे पहले चुनना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। सबसे कम टाइम में आपको अगर नौकरी लेना है तो खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, चुनिंदा बुक को चुनिए और उस चीज़ को पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, तो होगा, आपका भी मेहनत लय होगा। जिस तरह से मैट्रिक में आप सफलता आपको अच्छा लाए, इंटर में भी लाए, बीए में भी लाए, उस तरह से जिसमें जो तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी में कौन-कौन से बुक का सहारा लेना पड़ा आपको? जी, सारा बुक मैंने प्रीवियस ईयर का ही बुक लिया। सारा प्रीवियस ईयर किताब जो आता है, पहले पूछे गए प्रश्नों का बुक आता है, उनका संकलन आता है, वो सब मैंने बनाया, 2-4 बार बनाया मैंने। ढेर सारे बुक आता है, 4 बुक है, मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश और जीके होता। ये चारों को मैंने प्रीवियस ईयर बुक लिया, उसको मैंने बहुत बार बनाया। मन नहीं करता था दोबारा बनाने का एक-एक बुक, लेकिन फिर भी मुझे पता था, मुझे ये करना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अच्छा, जब पहली बार एग्जाम दिए थे, तो 2 मार्क के लिए आप छूट गया था, तो उस वक़्त आपको कैसा लगा था? कैसा फीलिंग किए थे उस वक़्त? क्योंकि सफलता मिलते-मिलते छूट गई थी आपके हाथों से। जी, निराशा तो बहुत हुई मुझे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ है, 2 मार्क से ही रह गया है, क्या ही होगा, मेरा क्या है? बहुत बहुत तरह की बातें घरवालों ने समझाया। लोगों का तो 12-12 साल में सरकारी नौकरी नहीं लगता है, चपरासी का पद 12-12 साल, 10-10 साल तैयारी करके नहीं लगता है। तुम्हारा तो ये पहला बार दिया एग्ज़ाम, 2 मार्क से चूका, बहुत बड़ी बात है। ये लोगों ने सेलिब्रेट किया उस चीज़ को, ना कि निराशा के तौर पे लेके। तो मुझे अच्छा लगा ये चीज़ जानकर कि मेरे घरवाले मेरे पीछे खड़े हैं। मैं इसमें फ़ेल हो गया 2 मार्क से, फिर भी ये घर वालों को निराशा महसूस नहीं हुई। अच्छा, इसमें कितना सीट था पूरे अथी में? कितना सीट था?
इसमें 18,000 सीट था, 18,000 सीट था और इसमें 40 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं इसमें। 40 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे। एग्जाम देते हैं, हाँ, जिसमें 18,000 बच्चे का चयन होना रहता है और मेरा इसमें रैंक जो आया 6,535 रैंक आया। यानी कि 40 लाख सीट था, मतलब बच्चे एग्जाम दिए, मात्र 18,000 सीट था। 18,000 का सिलेक्शन होना रहता है इसमें। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, मान चलिए स्कूल में जो आपके जो टीचर थे उनको जानकारी मिली इसके बारे में? जी, 2 शिक्षक को तो मालूम है उसके बारे में, बट मैं हाँ। समय का अभाव कारण उनसे मिल नहीं पाया, बट मैं मिलूंगा उनसे, थोड़ा-सा अभी बिज़ी हूँ कुछ कामों में। अच्छा ये कामयाबी जो आपको मिली है तो घर के लोगों का रिएक्शन प्लस जो प्रतिनिधि है उनका रिएक्शन कैसा है? बधाई तो मिलती होगी बराबर? जी, बहुत बधाई मिली, मतलब वैसा कभी सोचा नहीं था कि इतना वो होगा हम लोगों के साथ में, इतने लोग आएँगे, घर पे मिलेंगे, इतनी बधाइयाँ मिलेंगी, माँ-बाप को इतना मतलब वो मिले इज़्ज़त मिलेगा, ये लोग भी सर ऊँचा करके बोल पाएँगे कि इनका बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। अच्छा बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो बाहर में तैयारी करते हैं, कोटा में हो यहाँ वहाँ तैयारी करते हैं, लेकिन सफलता जब नहीं मिलती है तो वो कुछ जो है ना गलत कर बैठते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अनेकों काम ऐसे कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। उन हताश निराश छात्रों से आप क्या कहना चाहिएगा? जी, यही कहना चाहूँगा कि देखिए सफलता और फेलियर तो जीवन का एक पार्ट ही है। हम्म। तो जो मिले उसको मानना चाहिए, उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं भी फेल हो गया था, पहला अटेम्प्ट में 2 मार्क्स से रह गया तो वो फेल ही है। लेकिन अगर मैं उस चीज़ को अगर गलत तरीके से लेके मैं पढ़ाई छोड़ देता या मैं नशे करने लगता या कुछ भी करने लगता, फिर वो तो बहुत बेकार चीज़ है ना। तो फिर उस चीज़ को आग बना के आप लो कि आप फेल हुए हो, अगली बार मुझे रैंक लाना, अच्छा रैंक लाना है, मुझे पूरा ना गाँव का नाम रोशन करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ये हर कामयाबी के पीछे है ना मुश्किल की दास्तान भरी होती है। कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको यहाँ तक पहुँचने में? जी, मुश्किल तो बहुत हुई, लेकिन मैं धन्य हूँ कि मुझे ऐसे माँ-बाप मिले कि उनके कारण मुझे कोई भी मुश्किल नहीं लगी। मैं रोज़ अपने मम्मी से बात करता तो मैं हर कुछ उससे बताता था, चाहे छोटा से छोटा बात हो या टेस्ट में अगर कम नंबर आ रहा वो भी, या कुछ भी हो मेरे साथ, कुछ छोटा-सा कुछ भी चीज़ हो रहा, तो मैं हर कुछ उनसे शेयर करता था। वो बताती भी थी मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा है। वो लोग मुझे प्रेज़ करती थी, वो मुझे मुश्किल नहीं लगी उस दौरान में। सुनने में ऐसा भी आया था परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी तो आप कोचिंग का सहारा नहीं लिए, खुद से तैयारी किए क्योंकि कोचिंग के अनुकूल पैसा भी नहीं था। सही बात है? जी, बात सही है और दूसरा कोचिंग मैं अगर लेता तो मेरा 2 साल मेरा उसमें बर्बाद होता और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 2 साल कोचिंग करूँ, फिर मैं खुद से पढूँ, उसके बाद तब जाके मुझे ये नौकरी हासिल होगा। ये बहुत लंबा ऐसे भी एसएससी का एग्ज़ाम को पंचवर्षीय योजना बोला जाता है और मुझे इस मिथ को तोड़ना था। इसलिए मैं खुद से पढ़ा, 1 साल के अंदर मैंने 2 मार्क्स से रह गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगले साल मैं फिर खड़ा हुआ और दोबारा मैंने वो चीज़ लिया, हासिल क्या किया। लगता है सफलता का कोई शॉर्टकट होता है? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हुँ। सफलता का अगर शॉर्टकट रहता तो आज हर कोई सफल रहता। सिर्फ कड़ी मेहनत से ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आप कड़ी मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी आपको। आपके मित्र लोग को जो जानकारी मिली कि मेरे मित्र जो है इनकम टैक्स में सफलता हासिल की है तो उनको सुनकर कैसा लगा उन लोगों को? वो लोग भी बहुत खुश हुए, वो लोग मुझे पढ़ते देखते थे, कैसा क्या कर रहा है, कितना देर पढ़ रहा है, क्या चल रहा है। वो लोग तो बहुत खुश है कि अपने सर्कल में सबसे पहले तुम्हारा जॉब लगा है, जॉब भी लगा है तो इनकम टैक्स विभाग में जॉब लगा है, इतना वो लोग भी बहुत खुश हुए, उनके घरवाले भी बहुत खुश हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वो इंसान है जो पहली बार में जब 2 मार्क के लिए सफलता छूट गया तो लगातार फिर भी निरंतर प्रयास करते रहा। उनके बाद ये दोबारा जो है सफलता का उड़ान छुआ। दोस्तों इनके मम्मी है पापा फ्रेम में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके मम्मी पापा को सुन करके कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो, आपका लड़का इनकम टैक्स विभाग में सफलता पाया, कैसा लग रहा जान करके? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। खुशी हुई। कभी सुने थे कि इनकम टैक्स में मेरा बेटा अधिकारी बनेगा? नहीं, कभी नहीं सुने थे। नहीं। और जब आपको पता चला कि मेरा बेटा इतना बड़ा अधिकारी बन गया, उस वक्त सुन करके कैसा लगा आपको? बहुत खुशी का माहौल बन गया हम लोग को। जी जी। हाँ, अच्छा ये पढ़ाई में बचपन में कैसा था पढ़ाई में? पढ़ाई में अच्छा था, पाटलिपुत्रा में पढ़ता था यहीं पर। हम्म। हाँ, उसी बात से अच्छा रहा सब साल। कितने भाई बहन है ये बजरंग? 5 भाई बहन, 1 भाई 4 बहन। 4 बहन है, यानी 4 बहन की जिम्मेदारी भी इन पर हाँ, थी। हाँ, 4 बहन की जन। क्या बात, देखिए माँ है बजरंग जी, ये जानने का प्रयास करेंगे। चाची बहुत बहुत बधाई आपको। बजरंग के पढ़ाई से हम बहुत खुश है। बजरंग के सब कुछ से हम बहुत खुश हैं। आज बताइए जब रात में 12:30 बजे पता चला आपका बेटा जो है इनकम टैक्स के अधिकारी बन गए हैं, सफलता पा लिए हैं, उस वक्त सुन करके आपको कैसा लगा? हम रो गए तभी।
अच्छा, तभी आपको रात में पता चला कि सुबह में पता चला? राते में 12:30 बजे रात में क्या पता- कहा बजरंग आपसे? बजरंग ने अपने पापा से बताया हाँ कि पापा हम मेरा रिजल्ट आ गया है, इतना इतना नंबर है, हम इसमें निकल गए। तो हम रो गए उस वक्त। अच्छा, जब पहली बार एग्जाम दिए थे तो उस वक्त जो एग्जाम में 2 मार्क के लिए छूट गया था, सफलता पा लिया था, उस वक्त कैसा लगा था जिस समय सफलता नहीं मिली थी? तभी भी मन में हम हौसला किए कि बोलू भगवान के अथी घर में अथी है, लेकिन हो जाएगा, दूसरा बार निकल जाएगा मेरा बेटा ने। अच्छा, अब तो आप खुश, आपके बेटा अधिकारी बन गया है? हाँ खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत खुश है। क्या कहना चाहेंगे आप जैसे बच्चे, ऐसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हताश निराश हो जाते हैं, उन बच्चों से आप क्या कहिए, क्योंकि आप गार्जियन हैं और सफल गार्जियन आप हो चुके हैं? हाँ, वो भी बने, हौसला रखे, जी जी। आगे फिर भी बनेंगे वो भी बच्चे। हाँ, क्योंकि आपका बेटा जो है कोई बड़ा कोचिंग नहीं लिया, कोई बड़ा जो है ट्यूशन नहीं लिया, ये खुद से ये तैयारी करके, सेल्फ स्टडी करके इतना बड़ा अधिकारी बना। बहुत अच्छा है ना ये। जी जी, सब बच्चे वैसे ही करें, अच्छा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप देख सकते हैं। और क्या करना चाहते हैं, कहते हैं कि अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ जाके थोड़ा ऊंचा करो आसमान को। आपकी उड़ान कहाँ तक जाने वाली है? जी, मैं एक शायरी बोलूँगा अपने लिए, जो मैं बहुत पहले से सोच के रखा था और मैं उस चीज़ पे अमल था कि मेरी ज़मीन सबसे गहरी है तो मेरा आसमान भी सबसे ऊंचा होगा। तो आज मैंने वो करा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये जान के। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा युवा को कि आप पढ़े अच्छे से, आप पढ़े, आपका होगा। आप हौसला रखें, आप उस रास्ते पे हैं कि अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, हर कुछ मिल रहा है, हर कुछ अवेलेबल है आपको। आपको तो सिर्फ करना है, तो सिर्फ पढ़ना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन है बजरंग के? मेरे छोटे भाई हैं। आपके छोटे भाई है। कैसा लग रहा सुनकर के आपको? बहुत खुशी का ठिकाना नहीं है। क्योंकि सुनते हैं बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। बहुत तेज था, बहुत, बिल्कुल सही बात है। कितने मुश्किलों को झेलना पड़ा इनको? बहुत मुश्किलों का झेलना पड़ा, बहुत दिन रात करके मेहनत किया। क्योंकि रात में जब 12:30 बजे पता चला रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में ये निकल गया है, तो आपको जानकारी कब मिली? मुझे सुबह में मिला, सुबह में मिली जानकारी। सो के उठे तो। आप देख सकते हैं बजरंग की कुछ बहनें लोग हैं, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि बहन लोगों की एकलौता भाई है, और बहन लोग क्या सोच रहे हैं अपने भाई के बारे में। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? मैं बजरंग राज की छोटी सिस्टर मेघा कुमारी हूँ। मुझे बहुत खुशी मिली कि आज मेरा भाई एक इनकम टैक्स ऑफिसर अधिकारी बना है। काफी अच्छा लगा सुन के, बहुत ही खुशी मिली। हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल है। अच्छा, आपके भाई तो अधिकारी बन गए हैं, आप चारों बहन का अधिकारी बनिएगा। जल्दी बनेंगे, सपोर्ट है भाई का, भाई का मम्मी का, support है। पापा का, सबका सपोर्ट है। अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तुलसी है। तुलसी। क्या सबसे बड़ी आप बहन है? भाई के सबसे बाद मैं। बड़ी- भाई की बात आपकी हाँ। है। कैसा लगा सुन करके, क्योंकि रात में 12:30 बजे पता चला आपका भाई जो इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी बना है? बहुत खुशी का माहौल था घर में, सब बहुत खुश थे। सुपौल जिला के अलावा छपरा जिला का ऐसा था जहाँ पे 7 बहनें अफसर बनी थी, तो आप चारों बहनें अफसर कब बनिएगा? जरूर जल्दी बन जाएंगे। भाई का सपोर्ट मिल रहा हाँ, है? बहुत मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया कुमारी। गुड़िया जी, कैसा लग रहा सुन करके? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा किसी का इकलौता भाई जब अधिकारी बने हो, इतनी मुश्किलों को झेल करके, वो जान करके कैसा लग रहा है, है? बहुत ही खुशी मिला। क्या कहना चाहेंगे अपने भाई को जो देते हैं शुभकामना? बहुत ज्यादा दिल से शुभकामना देते हैं। चलिए, देख सकते हैं दोस्तों, ये बजरंग है, इनके बाप बहन थे। मामी से पापा से मैंने मिलाया बात माँ की। बजरंग की कामयाबी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? इन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप में दृढ़ इच्छा है, शक्ति है, मेहनत है, लगन है, आप कामयाबी छू सकते हैं। हालांकि पहली बार में ये असफलता पाया, लेकिन दूसरी बार में इन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिनको जान करके पूरा जिला ही नहीं, पूरे बिहार के क्या कहना चाहेंगे बजरंग के बारे में? हम लोग तो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं सुन के कि मेरा छोटा देवर इतना बड़ा नाम रोशन किया, इसलिए हम बहुत खुश हैं। क्योंकि जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो काफी लगन से करते होंगे, आप लोग देखते होंगे पढ़ाई कैसे ही कर रहे थे पढ़ाई? बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इनके चाहने वालों को? शुभकामना देना चाहेंगे? जी। बात ना की बजरंग के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके बताएं। और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मिलता हूं और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।